पूर्व डिप्टी सीएम स्मृति शेष सुशील कुमार मोदी को दी गई श्रद्धांजलि, दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता हुए शामिल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम स्मृति शेष सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रविवार को ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल बरौनी के प्रांगण में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उक्त श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार, तेघड़ा के पूर्व विधायक ललन कुंवर, भाजपा नेता कृष्णदत्त सिंह, केडी झा विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने स्मृति शेष सुशील कुमार मोदी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। तत्पश्चात सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी एक एक करके स्मृति शेष सुशील कुमार मोदी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस मौके पर वक्ताओं ने स्मृति शेष सुशील कुमार मोदी के जीवनी व उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। मौके पर कन्हैया कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रमोद सिंह, डॉक्टर राजकुमार आज़ाद, डॉक्टर सुधीर कुमार पासवान, पीयूष कुमार आनंद, बसंत कुमार शाह, अरविंद कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद अमित कुमार, मुन्ना शाह, मुन्ना पोदार, भाजपा नेता मनोज कुमार दास, जदयू नेता अविनाश कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, जब सरकार में सुशील कुमार मोदी जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम प्रारंभ किया, उसके कुछ ही वर्ष के बाद 2009 में मैं भी बिहार विधान परिषद के सदन में और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय के कैंडिडेट के रूप में बेगूसराय और खगड़िया में भाजपा के कैंडिडेट के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनने का काम किया। मैं उस समय के दिनों को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर सुशील जी नहीं होते उस समय तो शायद मुझे 2009 में यह अवसर नहीं मिलता। और जब मैं 2009 में जीतकर सदन में गया तो जो पहली विधान परिषद के सदस्य के रूप में जो पहली, आप कह सकते हैं पहला बैठक, जो विधानमंडल दल का बैठक था, चुनाव के परिणाम के ठीक अगले दिन सुशील जी के आवास पर था। और शाम को जब परिणाम आया और मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बहुत खुश होते हुए मुझे बधाई दिया और कहा कि आप कल ही पटना आइए और शाम को पोलो रोड मेरे आवास पर पता लगा लीजिएगा, वहां विधानमंडल दल की बैठक है और उसमें आप शामिल होइए। और विधान परिषद में जाने से पहले ही मैं विधानमंडल दल की उस बैठक में शामिल हुआ और सुशील जी ने मेरा परिचय मुख्यमंत्री जी से कराया। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि जब मैंने सुना इनका निधन हो गया तो मेरे जैसा कार्यकर्ता, और आप सब जानते हैं यहाँ बैठे हुए लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं, सुशील जी ने मुझे पार्टी में, विधानमंडल में, विधान परिषद में काम करने का बहुत बड़ा अवसर दिया। जब वो अपोजिशन के लीडर थे बिहार विधान परिषद में, तो लीडर अपोजिशन के बाद दूसरा जो बड़ा पद होता है वो होता है मुख्य सचेतक विरोधी दल का। हाउस को चलाना, उसको कंट्रोल करना, नेता प्रतिपक्ष के डायरेक्शन में वही चलाता। और मुझे भी उन्होंने ये काम करने का अवसर दिया और केवल अवसर नहीं दिया, उन्होंने मुझे रोज सिखाने का काम किया कि सदन में कैसे मुद्दों को उठाइए, कैसे प्रतिपक्ष के रूप में आप अपनी बात, जन सरोकार के मुद्दे सदन में रखते हुए और सरकार के सामने अपनी बात। और मैं ये सब अपने बारे में इसलिए कह रहा हूं कि मैं देखता था कि कोई वो सिर्फ मेरे लिए ऐसा नहीं करते थे। मैं देखता था कि जितने विधायक थे, जितने विधान पार्षद थे, सबके बारे में सबको कैसे सिखाया जाए, सबको कैसे बताया जाए, संगठन की बैठकों में कैसे संगठन के, क्योंकि उनको संसदीय जितना अनुभव था उतना ही अनुभव उनको संगठन का था। अमूमन किसी राजनेता में संसदीय अनुभव बहुत होता है तो सांगठनिक अनुभव कुछ नहीं होता उन्हें, क्योंकि वो सीधे विधायक, विधान परिषद, सांसद बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन संगठन में काम करने का अवसर नहीं मिलने के कारण उनको सांगठनिक अनुभव नहीं मिला। लेकिन हमारे सुशील कुमार मोदी जी एक ऐसे नेता थे कि जितना उनको संसदीय अनुभव था उतना ही उनको संगठन का भी अनुभव था।
और ठीक और संगठन से भी ज्यादा एक संगठन बने हुए संगठन में उसमें काम करता है लोग और एक संगठन को गढ़ता है। तो वह तो भारतीय जनता पार्टी में उस समय काम कर रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में संघर्ष कर रही थी और उस संघर्ष में श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र के एक नौजवान सिपाही के रूप में काम करके आगे बढ़े।